तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज पीकेडी प्लेटफॉर्म पे। आज हम चालू करने जा रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जैसे आप सीईटी ले सकते हैं, एसएससी जीडी ले सकते हैं, रेलवे ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक्स का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। जैसे हमारा पहला टॉपिक्स है दिशा परीक्षण, जिसको हम डायरेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि आप सभी परिचित हैं। इसके अंदर हमें को ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं जैसे ABCD का संबंध DEEF से लगा देते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दिशा परीक्षण, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग और तीसरा है सीरीज। सीरीज में ऐसे सवाल हमारे को देखने को मिलते हैं। इसमें हमको दे देगा 1, 3, 5, 7 इस तरह से आगे हमें आंसर पूछेगा। फिर इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है एनालॉजी, जिसको हम सादृश्यता भी कहते हैं। और फिर अगला टॉपिक है वर्गीकरण। और आपको इन सभी टॉपिक्स की एक डिटेल प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पीकेडी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक होगा शब्दों का तार्किक क्रम। इसके अंदर हमारे को अलग अलग शब्द को अलग अलग क्रम में दे दिया जाएगा। फिर उसी के साथ अगला टॉपिक है क्रम व्यवस्था परीक्षण, क्रम और अनुक्रम। इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको जो बस उनका नाम ही चेंज है, बाकी उनकी पूरी डिटेल एक टॉपिक में ऑलरेडी दी जा चुकी है। फिर आते हैं अपन बैठक व्यवस्था पे। अब जैसे कि इसके अंदर ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, 6 मित्र हैं, वे गोलाकार मेज पे बैठे हैं, उसी तरह के सवाल। फिर आते हैं वेन आरेख पर। इसके अंदर अगला टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख के दोस्तों फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं, जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन के। फिर आते हैं डाइस, फिर आते हैं रक्त संबंध। मतलब रक्त संबंध के अंदर ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, कौन किसका चाचा है, कौन किसका भतीजा है, ऐसे। फिर आती है अगला टॉपिक घड़ी। घड़ी के अंदर भी आपको फिक्स पैटर्न पे सवाल मिलेंगे। इसके अंदर फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं जिसका यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर का यूज़ करके हम हम इसके अंदर भविष्य के अंदर भी जा सकते हैं और भूतकाल के अंदर भी जा सकते हैं कि भविष्य की कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। फिर आते हैं वर्णमाला परीक्षण पे। ये होता है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट है। फिर आते हैं शब्द संरचना, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। गणितीय संक्रियाएं अपनी श्रृंखला का ही पार्ट है। अंक गणितीय तर्क शक्ति, ये भी अपन श्रृंखला का एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। और आगे आने वाली वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अपना अगला टॉपिक है आयु। आयु के अंदर हमको पिता, पुत्र, माता सभी की आयु निकालनी होती है और कुछ कुछ दी हुई होती है। फिर अगला टॉपिक है असमानता। ये भी अपन कोडिंग डिकोडिंग का भाग कह सकते हैं। फिर आते हैं घन और घनाभ। इसके अंदर फिक्स पैटर्न के सवाल आते हैं। फिर आते हैं कथन और निष्कर्ष। हमारे को 2 कथन दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर हमसे निष्कर्ष पूछेगा। फिर आते हैं न्याय संगतता, ये भी कथन और निष्कर्ष का ही भाग है। फिर आता है कथन और तर्क, इसे भी हम कथन और निष्कर्ष में ही रखेंगे। ये जो अब 4 से 5 टॉपिक अगले वाले हैं, ये सभी कथन और निष्कर्ष के ही भाग हैं। फिर आते हैं अभिकथन और कारण पे। इसके अंदर हमारे को 2 जजमेंट दे दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे अपने को पूछेगा कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या करते हैं। ऐसे सवाल इस अभिकथन और कारण के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। फिर आता है कारण और प्रभाव, जो कि अभिकथन और कारण का ही एक भाग है। फिर आते हैं अवयव। अवयव अगर देखा जाए तो ये मैथ का टॉपिक है, लेकिन हमारे को रीजनिंग में भी ये पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पे आगे आपको पढ़ाऊँगा। फिर आते हैं जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण प्रतिबिंब एक टॉपिक घड़ी के अंदर भी है। घड़ी के अंदर इसकी वाटर इमेज। तो आज की हमारी वीडियो इन रीजनिंग्स के सभी टॉपिक्स के ओवरव्यू पर ही थी। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आने वाले टाइम में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप पीकेडी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आप मेरे को कमेंट में ये बता दीजिए कि हम कौन से टॉपिक से शुरुआत करें। ठीक है, बाय बाय, सी आ रहा हूँ। अगला टॉपिक है अवयव। अवयव वैसे देखा जाए तो मैथ का टॉपिक है, लेकिन हम इसको रीजनिंग में भी पढ़ा जाता है। फिर अगला टॉपिक होगा अपना जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे रिलेटेड सवाल अपने को घड़ी में भी देखने को मिलते हैं
और इसके अंदर हमारे को ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे हमें कोई आकृति दे देगा, उसका जल प्रतिबिंब पूछेगा और दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा। जैसे जल प्रतिबिंब में सीधे का उल्टा दिखाई देता है, जैसे ए का वी जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसका उल्टा दर्पण प्रतिबिंब में हमारे को लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। फिर अपन सीखेंगे कागज़ मोड़ना और काटना। कागज़ मोड़कर काटने पर पूरा वापस खोलने पर उसको कैसी आकृति बनेगी। फिर होता है आकृति को पूरा करना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आकृति को पूरा करना। इसके अंदर हमारे को 3 आकृतियाँ दे दी जाएंगी और चौथी आकृति पूछेगा। फिर है सन्निहित आकृतियाँ। इसके अंदर हमारे को छुपी हुई आकृतियों को बताना होता है या फिर निकालना होता है। फिर आती है बिंदु स्थिति। फिर आकृति निर्माण। आकृति निर्माण कागज़ मोड़ना और काटना का ही एक भाग है। आकृति का घूर्णन, हमें कुछ निश्चित आकृति दे दी जाएगी, फिर उसका 2 से 3 बार घूर्णन करके पूछेगा कि अगली आकृति कौन सी आएगी। आकृति का सम्मोहन और आकृतियों की गणना, ये है हमारे रीजनिंग के डिटेल टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को हम वाली अगली वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब जुड़िए PKD प्लेटफॉर्म पे।